मंदिर में जब भी आना होता है तो हम उन प्रतिमाओं को देख के आनंद मनाते हैं, खुश होते हैं। खुश होना ही चाहिए। ये भक्ति का पथ उनके लिए था जो आस्तिक होते हैं। जो आस्तिक हैं उनके लिए भक्ति का मार्ग है। और एक शब्द और भी है, नास्तिक। नास्तिकों के लिए भी रास्ते बंद नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं नास्तिक हूं, मैं उस भगवान को नहीं मानता, तो योग जैसा शब्द उनके लिए है। जो उस भगवान को मानने को तैयार नहीं है, मत मानिए। भक्ति उन भगवान में आस्था रखने वालों के लिए है, जो सिर्फ भगवान को मान के ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि वो है। और जब वो है तो वो प्रमाण नहीं मांगते। उन तस्वीरों को देख के ही, उन महापुरुषों की तस्वीरों को देख के ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और पूजा और इबादत में लगे रहते हैं, भजन और कीर्तन में मस्त रहते हैं। उनको किसी से शिकायत नहीं होती। शिकायत करें तो करें किससे? उनका भगवान है ना, जो उनको 24 घंटे मस्त रखता है। ये मस्ती किसी भक्त के नजदीक रह करके देखो, कोई भक्त मस्त मिलेगा, उससे पूछो भगवान है, उसे कोई लेना देना नहीं, इतना ही बोलेगा है ना, ये देखो मेरे सामने जो खड़े हुए हैं ये मेरे भगवान है, ये मुरली मनोहर, ये शंकर महादेव, ये मेरे गुरुजन, ये मेरे भगवान है। और नास्तिक से पूछो, बोलेगा ये सब पत्थर है, बकवास है, मेटीरियलिस्टिक एक शब्द निकाल दिया अंग्रेजी का। इस भौतिकता में सब कुछ गड्ढम गड्ढ है। इस भौतिकता के अंदर यदि किसी के पास आंखें हैं तो यहीं वो जीवन खोज लेता है। कोई नास्तिक खोजने निकल पड़ता है, मैं खोजूंगा उसको, मैं मानूंगा नहीं। और जो खोजने निकलते हैं उन्हीं के लिए है योग मार्ग। और जिन्होंने कभी खोजा था, कभी खो ही गए थे, ये खो जाने वाले, उन्होंने खो करके वो चीज खोज ली जो आपके लिए योग का पथ दे गए, ध्यान का पथ दे गए, आलोक का पथ दे गए। आप जाग के जरा खोजो तो। और जिसने भी खोजा है अंततः नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। कब? जब उसकी नास्तिकता डावाडोल होने लग जाती है। उस योग के मार्ग पे, योग इज द टोटल प्रैक्टिकल का विज्ञान है योग। कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ध्यान और धारणा यहां तक तो पहुंच जाए, आगे क्या होगा? जो कुछ भी उसके तन के ऊपर परिणाम आते हैं, वो परिणाम गवाही देते हैं कि तेरे अलावा कोई दूसरा भी है। वो दूसरे का उदय होता ही तब है। और जब वो होता है तो ये जो सामने दिख रहे हैं आपको, सीताराम लक्ष्मण और नीचे बैठे हनुमान, और एक तरफ ये भव्य भव्य जोड़ी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और एक और भी, ये हमारे भव्य मंदिर के अंदर सब कुछ है। किसी ने ये देखा है, और जब देखा है तो जो नास्तिक है वो अपने ही अंदर इस भव्य चित्रण को देखता है कि मैं तो हूं ही, एक शक्ति भी है। उस शक्ति को देखने के बाद ही कोई अपने ही पैर पकड़ के बैठ जाता है, ओह मेरे अलावा कोई दूसरा भी है। कोई समझदार उस शक्ति के नाम के आगे मां शब्द लगा देता है, मेरी मां है। और जब मां को देखता है तो कहीं अपने ही अंदर उस पिता का भी रूप सामने आता है। यदि वो जेंट्स है तो सबसे पहले उसको पिता का रूप दिखता है, क्योंकि वो शिवालय उसके अंदर हरकत में आता है सबसे पहले, मूलाधार चक्र।
मूलाधार से सहस्त्रहार की यात्रा, ये शीश की यात्रा कोई नीचे से उठ के आपके तन में, ये प्रैक्टिकल का विज्ञान इस तन से शुरू होता है। तन के साथ आप मन को लेकर के इस तन रूपी शिवालय के अंदर प्रवेश करके देखें, और जिसने भी प्रवेश किया है तो वो पहले चक्र के ऊपर ही दोनों माँ और बापू से सामना होता है। ये योग का विज्ञान अंदर का है। मैं उन नास्तिकों के लिए कह रहा हूं जो ये मानने को तैयार नहीं है, मत मानो। आप इस तन के अंदर खोज के देखो, आपके तन के अंदर ये पावर कहां से आ रही है, शक्ति कहां से आ रही है, जो आप 12 से 14 घंटे तक इधर से उधर मस्ती मारते हैं, और कुछ ही क्षण के अंदर, कुछ ही घंटे के अंदर आपकी वो ऊर्जा चूक जाती है, और चूकने के बाद आप उस बेहोशी में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। नींद में जाने के बाद आपको पता ही नहीं रहता, अपना नाम तक आप भूल जाते हैं। पता तो बहुत बड़ी चीज़ है, कहाँ पड़े हुए हैं, नाले में पड़े हुए हैं या बेड पे लेटे हुए हैं, इतना भी आपको अंदाजा नहीं रहता। ये उन लोगों के लिए जो नास्तिक हैं। चल के देखें, बिना चले तो बात नहीं बनती। ऊपर से कोई बोले हम नहीं मानते, मत मानो। एक दिन मौत आकर के मना देती है, और मौत तो नित्य आती है, कहीं बीमारी के बहाने से आती है, बहाने लेकर के आती है, नित्य सामना होता है। और कोई ना कोई क्षण उस नास्तिक की जिंदगी में आता ही है कि वो टर्निंग पॉइंट होता है। ये टर्निंग पॉइंट मैंने बहुत से नास्तिकों के जीवन में घुस के देखा है, और उन नास्तिकों से जब बात की है तो उनका भी कहना है कि हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बाल बाल बचा हूं, और उस टाइम पे मेरे हाथ जुड़ गए थे, हे परमात्मा तू जैसा भी है मैं तेरी शरणागत हूं। कहते हैं उनको एक अजीब सी ऊर्जा का, अजीब सी ताकत का, अजीब से सानिध्य का एहसास हुआ था, और उस दिन के बाद अंदर ही अंदर वो आस्तिक हो गए थे। ये आस्तिकता जन्म ही तब लेती है जब आपको कोई ना कोई उस चमत्कार से, वाक्या चमत्कार से आपका कभी पाला पड़ता है। उसके बाद ही बिना चमत्कार के कोई नहीं पलटता। ये चमत्कार हो ही जाते हैं। नास्तिकों के साथ कुछ ज्यादा ही चमत्कार होते हैं, होने ही चाहिए। क्यों? वो पिता कितना भी कोई कपूत हो, कोई भी बाप अपने कपूत को सदा कपूत नहीं रहने देना चाहता। बाप तो सदा ही चाहता है मेरा बेटा सपूत होवे, और माँ वो तो बैठ के रोती है, ये कपूत मैंने कहां से पैदा कर दिया। वो दोनों ही आपके तन के अंदर बैठ के करें तो करें क्या, वो रोते रहते हैं। ये रुदन किसी दिन आपको सुनाई देने लग जाता है यदि आप नास्तिक हैं तो। और जो आस्तिक हैं उनकी तो कह नहीं क्या, उनको तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो जहां हैं जैसा भी चित्र देख लेते हैं, ओह ये तो मेरे मेरे गुरुदेव के चित्र हैं, मेरे प्रभु के चित्र हैं, और उनको देख देख के जहां भी मंदिर, गुरुद्वारे, शिवालय या जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है तुरंत प्रणाम करते हैं। ये मेरी माँ की झांकी है, उस माया को देख के भी गदगद होते रहते हैं। ये भक्तों की निशानियां। भक्ति झूठी कभी नहीं होती, आस्तिक कभी भी निराश नहीं होता। जो कुछ भी दिया है मेरे प्रभु ने बहुत है इतना। ये आस्तिकता की निशानी है, सदा ही धन्यवाद से भरे रहना। आज कुछ कौतूहलवश मैं इस अपने मंदिर के अंदर हूँ। जिनको ये शिकायत है कि मेरे पास एक छोटा सा कमरा है, छोटा सा कमरा नहीं है, ये भव्य आश्रम है जिसमें कमरों की भरमार है। आप चाहें तो यहाँ आकर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, और हमारी सेवा ले भी सकते हैं। आप एकांत जीवन का लाभ उठा सकते हैं, यहाँ वो सारी व्यवस्था है। मैं इस समय अपने नाभा डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब में हूँ, और ये आश्रम मेरे गुरुदेव का है।
मेरे अग्रजों का है और ये मैं कह दूं कि मेरा है। ये दावा, ये मेरेपन का दावा कहीं उनका होने के बाद ही आता है। मैं कहीं उनका हूं, वो मेरे हैं, तो जो उनका है वो तो मेरा है ही, और जो मेरा है वो फिर सबका है, मेरा अकेले का नहीं है, ये सबका है। जो भी आस्था रखते हैं, इस योग के अगम्य पथ पे चलने की हिम्मत जुटाते हैं और चाहते हैं हम किसी आश्रम में जाकर के कुछ समय बिताएं, उन मित्रों का स्वागत है। यहाँ वो सारी व्यवस्था है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, मैं ऐसी ही शुभकामनाएं देता हूं।